दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होगा। दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश के बारे में जानकारी देने वाला हूँ उस देश के बारे में क्या ही कहना। अगर दुनिया इतनी आगे बढ़ी है तो कहा जाता है कि इसकी नींव इसी देश ने रखे थे। इस देश की सभ्यता के बारे में किसे नहीं पता। एक ऐसा देश जहाँ आज से नहीं बल्कि लाखों साल पहले से ही लोग सुपर एडवांस थे। एक ऐसी कंट्री जहाँ हर साल करोड़ों लोग विजिट करते हैं। अगर आप फुटबॉल के फैन हैं तो आपने मोहम्मद सलाह का नाम तो सुना ही होगा। ये भी उसी देश से आते हैं जहाँ के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, बात होगी इजिप्ट देश की, जिसे हम मिस्र के नाम से भी जानते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि इजिप्ट देश की कुल जनसंख्या है 10 करोड़ के आसपास और ये सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी कंट्री है। वहीं अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर 103 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पे आपको दिख जाते हैं। इजिप्ट देश 9,95,450 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। देश की कुल आबादी का 43% हिस्सा शहरों में रहता है तो वहीं बाकी 57% हिस्सा गाँव में। इजिप्ट के बॉर्डर की बात करें तो इसके वेस्ट में लिबिया कंट्री है, तो साउथ में सूडान, तो वहीं नॉर्थ ईस्ट में इजराइल है। दरअसल आपको बता दूं कि इस देश का ज्यादातर हिस्सा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, तो वहीं एक पोर्शन एशिया में भी आता है। मिस्र अफ्रीका और मध्य पूर्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले इस्लामी देशों में से एक है। इसका अधिकतर हिस्सा नील नदी के किनारे वाले हिस्से में पड़ता है, जिसके दोनों तरफ रेगिस्तान पड़ते हैं। इजिप्ट की राजधानी है कायरो, जो दुनिया में सबसे बड़े शहरों में है और ये अफ्रीका में सबसे बड़ा है। कायरो एक बहुत ही घनी आबादी वाला शहर है और साथ ही इसे मिस्र के सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में भी देखा जाता है। मिस्र का आर्थिक केंद्र है ये शहर। सातों दिन और 24 घंटे जगह रहता है कायरो शहर और यहाँ के बाजारों में अच्छी खासी भीड़ रहती है। यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद सैयदीना अल हुसैन देखने लायक है। कायरो शहर के बीचों बीच नील नदी बहती है। नील पर क्रूज और क्रूज में डिनर का इंतजाम लाजवाब है भाई। अगर कभी आप इजिप्ट जाओ तो इसका लुत्फ जरूर उठाइएगा। शहर में स्थित स्टेट म्यूजियम भी देखने लायक है। यहाँ मिस्र की हिस्ट्री से जुड़े साज कलाकृतियों प्राचीन 2.5 लाख के मिस्र साथ एक हैं। सामान अनूठा का संग्रह है यहाँ। मिस्र को इसके प्राचीन इतिहास, सभ्यता, रेगिस्तानी परिदृश्य और विशाल पिरामिड के नाम से जाना जाता है। इसका आधिकारिक नाम मिस्र अरब गणराज्य है। इस देश में अरबी भाषा का प्रचलन है। अगर हम बात करें करेंसी की तो यहाँ इजिप्शियन पाउंड चलती है, जो लगभग 4 भारतीय रुपए के बराबर है। मिस्र का मूल धर्म इस्लाम है, जो समाज के हर पहलू को नियंत्रित करता है और कानून से समर्थित है। क्या आपको पता है कि शादी विवाह में जो हम अंगूठी पहनते हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? जी हाँ, इसकी शुरुआत भी इजिप्ट यानी कि मिस्र देश से ही हुई थी। कहा जाता है कि यहाँ के लोग एक दूसरे की याद में अपने हाथों में अंगूठी पहनते थे, लेकिन बाद में यही दुनिया का रिवाज बन गया। वाकई में दोस्तों, मिस्र देश ने क्या नहीं दिया है इस मानव सभ्यता को। दोस्तों, आपको बता दूं कि दुनिया को सबसे पहले सेलिंग बोट बनाकर इसी देश ने दिखाया। जी हाँ, आप समझिए कि अगर आज के दिन हमारी आपकी जिंदगी में सेलिंग बोट ना हो तो क्या हालात होते, है कि नहीं। यहाँ के लोग पुराने समय से ही बहुत क्रिएटिव थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे पुराना कपड़ा इसी देश में पाया गया, जो कि 5000 साल पुराना था। उससे पहले इंसान पेड़ के पत्ते बांध कर रहते थे, लेकिन सबसे पहले ड्रेसेस का कॉन्सेप्ट इसी देश में आया था। कमाल की बात है, यहाँ की सभ्यता ने बहुत कुछ सिखाया है इस दुनिया को। एक बात आपने कई लोगों के मुंह से सुन ली होगी कि इजिप्ट देश के पिरामिड वहाँ के गुलाम लोगों ने बनाए। ये बहुत ही कॉमन सी बात है, लेकिन ये बात सरासर गलत है। आपको बता दूं कि पिरामिड को बनाने के लिए किसी भी गुलाम को काम पर नहीं लगाया गया। आपको बता दूं कि ये सब मजदूर थे जो कि कभी समर के मौसम में खेतों में काम किया करते थे और विंटर के महीने में यानी कि नवंबर से अप्रैल तक पिरामिड बनाने का काम करते थे और बदले में इन्हें खाना और रहने की जगह दी जाते थे। तो अब अगर कोई आपके सामने ये बात कहे कि पिरामिडों को बनाने के लिए गुलामों का इस्तेमाल किया गया, तो समझ जाइए कि ये बात 100% झूठ है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इजिप्ट में 2 ही सीजन होते हैं, या तो गर्मी जो कि अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच में पड़ती है, या फिर ठंड जो कि नवंबर से मार्च के बीच में होती है। इसके अलावा यहाँ तीसरा कोई मौसम होता ही नहीं। दोस्तों, हम आज के जमाने में जिस परफ्यूम का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इजिप्ट देश की ही देन है। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ के लोगों ने ही कई साल पहले अपने आप को फ्रेश रखने के लिए परफ्यूम का आविष्कार किया। कहते हैं कि पुराने जमाने में कई ऐसे परफ्यूम्स इजिप्ट देश में बनाए गए जिसे एक बार लगाने के बाद आप हमेशा फ्रेश फील करते थे। आपको बता दें कि मिस्र सभ्यता के लोग बालों से बेइंतहा नफरत करते थे। बालों के प्रति उनकी नफरत इस कदर थी, जो नफरत 2 दुश्मन भी आपस में नहीं करते। उनके मुताबिक शरीर पे बाल होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए वो लोग शरीर से हर तरह के बाल को साफ कर देते थे।
मिस्र के लोगों की फोटोज में सिर पे जो बाल नजर आते हैं वो असली नहीं बल्कि विग्स हैं। ये लोग विग को टोपी की तरह पहनते थे, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि धूप सीधे उनके सर पे न पड़े। साथ ही दोस्तों, यहाँ के लोग दांतों को खास तौर पे साफ रखते थे। इन लोगों के लिए दांतों को साफ रखना इतना महत्वपूर्ण था कि वो मम्मियों को भी टूथपिक के साथ दफनाते थे। माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के निवासियों ने ही एक तरह से टूथपेस्ट की शुरुआत की थी। इसे बनाने में वो बैल के खुरों का पाउडर, जले हुए अंडे की छाल तथा राख के मिश्रण का प्रयोग करते थे। सोचिए वो लोग कितने एडवांस्ड, कितने क्रिएटिव थे उस जमाने में भी। ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है कि मिस्र में फराओ यानी कि राजाओं के मरने के बाद उनके नौकरों को भी उनके साथ जिंदा दफना दिया जाता था। मुझे गरीब बोल रहे हो? मुझे? मेरा नाम लक्ष्मण अग्रवाल है। पहले लोग नौकरों के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देते थे और फिर दफना देते थे। जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता था? आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के प्राचीन लोगों का मानना था कि मरने के बाद भी नौकर राजा की सेवा करने के लिए साथ रहना चाहिए। हालांकि इस बात को राजा के नौकर गर्व की तरह लेते थे। इजिप्ट देश का रजिस्टन, जिसका नाम है सिनाई पेनिनसुला, ये 2 कॉन्टिनेंट्स अफ्रीका और एशिया में फैला हुआ है। इसका वैसे तो ज्यादातर हिस्सा अफ्रीका में है, लेकिन कुछ हिस्सा एशिया में भी है। वैसे यहाँ 2 रेगिस्तान जो सबसे बड़े हैं उनमें से एक है द सहारा डेजर्ट, तो दूसरे का नाम है लिबियन डेजर्ट। दोस्तों, ये देश सबसे अलग है। वैसे तो इस देश में रेत ही रेत है, लेकिन साथ ही इस देश के पास दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी है। जी हाँ, इस नदी का नाम है द नाइल रिवर, जो कि 4132 मील लंबी है। कहते हैं कि इस नदी की इंपॉर्टेंस आप इसी बात से समझ सकते हैं कि इसी नदी को मानते हुए इजिप्ट देश को 2 हिस्सों में बांटा गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इजिप्ट के लोगों के बीच में भी राइस खाने का बहुत शौक है। ये दिन में एक बार राइस ही खाते हैं। इनका मानना है कि राइस आपको इंस्टेंट ताकत देती है। वैसे आपको बता दें कि यहाँ का सबसे पसंदीदा खाना भी राइस, मसूर की दाल और मकरोनी को मिक्स करके बनाया जाने वाला कुशारी है। कभी इजिप्ट जाओ तो ये डिश ट्राई करके जरूर देखना। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर प्राचीन मिस्र में कोई पौना पैदा होता था तो उसको बहुत खुशकिस्मत माना जाता था, क्योंकि उसका पौनापन उसको आसानी से नौकरी दिला देता था। नौकरी भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि सोने के कारखाने में। दोस्तों, यहाँ के लोगों का मानना था कि विचित्र शक्ल वाले लोग जल्दी से पहचान में आ जाते थे, इसलिए उनको पकड़ना आसान होता था। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरी दुनिया के विपरीत मिस्र की महिलाएं जमीन खरीद सकती थीं, जज बन सकती थीं और अपनी वसीयत लिख सकते थे। अगर वो बाहर काम करती थीं तो उन्हें समान वेतन दिया जाता था। वो तलाक भी दे सकती थीं और फिर से शादी भी कर सकती थीं। इतना ही नहीं, शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती थीं, जिसमें वो शादी में लाई गई वस्तुओं के बारे में अपने विचार रख सकते थे। कहने का मतलब यह है कि यहाँ के लोग पुराने समय से ही काफी ओपन माइंडेड थे। हालांकि आजकल यहाँ के लोगों की सोच बदल गई है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश के लोगों के बीच में मैथ सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर है। पुराने जमाने में भी मैथ इन लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट था और वो अभी तक नहीं बदला। कहा जाता है कि यहाँ के लोग दिन रात मैथ्स पे रिसर्च करते रहते थे। पुराने जमाने में यहाँ के लोगों को मैथ्स का ज्ञाता माना जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पुराने जमाने की ही बात है। आपको बता दूं कि आज भी यहाँ के लोगों के बीच में मैथ्स सब्जेक्ट को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिलता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इजिप्ट के लोगों को आज भी बिल्लियों से बहुत लगाव है। प्राचीन मिस्र में बिल्लियों का एक अलग ही स्थान था। जब भी उनकी पालतू बिल्ली मर जाती थी तो वो अपनी भौहें शेव कर देते थे। वे बिल्लियों की मम्मी बनाते थे और उन्हें चूहों और एक कटोरी दूध के साथ दफनाया जाता था। उनका मानना था कि अगर इस दुनिया में कोई जानवर ऐसी भक्ति पैदा कर सकता है तो वो बिल्ली ही है। आज भी यहाँ पर कुत्ते से ज्यादा लोगों के घरों में आपको बिल्लियां ही नजर आती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिस्र में मेकअप करना आवश्यक था। ये लोग सुरमा का प्रयोग करते थे। उनका मानना था कि हरा और काला सुरमा उन्हें सूर्य की किरणों, मक्खियों तथा हानिकारक संक्रमणों से बचाए रखता था। इसके अलावा यह सूर्य देव को श्रद्धांजलि और नमन करने का एक तरीका भी था। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि मजदूरों ने अपने हक के लिए लड़ाई के लिए हड़ताल करना जापान देश से शुरू किया था। यानी कि पहली बार मजदूर भाई बहनों का हड़ताल जापान में हुआ था, लेकिन ये बात गलत निकली है, क्योंकि पहली बार अगर किसी देश में लेबर्स ने स्ट्राइक किया था तो वो भी इजिप्ट ही था। कहा जाता है कि रॉयल नेक्रोपोलिस बिल्डिंग पे काम करने वाले कारीगरों को जब उनके हिस्से का अनाज नहीं मिला तो उन्होंने पास के मंदिर में जाकर शरण ली और काम करने से मना कर दिया। और इस तरह से शुरुआत हुई थी दुनिया के पहले हड़ताल की। दोस्तों, क्या फुटबॉल के फैन हैं? अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी हैं तो भी आपको ये बात इंस्पायर करेगी। आज के जमाने के नए फुटबॉल स्टार मोहम्मद सलाह भी इसी देश से आते हैं। आपको बता दूं कि इस समय उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन स्ट्राइकर्स में से एक माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने सब कुछ अपनी दिन रात की मेहनत से हासिल किया है। आज दुनिया का बच्चा बच्चा मोहम्मद सलाह को जानता है, क्योंकि ये एक नए सुपरस्टार हैं।
2018 फीफा वर्ल्ड कप में 28 सालों के बाद इजिप्ट क्वालिफाई करने में सफल रही थी और इसके पीछे भी मोहम्मद सलाह का बड़ा योगदान रहा था। आज ये ईपीएल में लिवरपूल जैसे बड़े फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं, जहां पे इनकी सैलरी 20 करोड़ से ज्यादा है सालाना। मिस्र एक ऐसी अद्वितीय और यादगार जगह है जहां हर किसी को छुट्टियों का आनंद लेने के लिए जाना चाहिए। गिजा के ग्रेट पिरामिड और द ग्रेट स्फिंक्स, जो कि दुनिया के चमत्कारों में से एक हैं, और इस देश के विश्व प्रसिद्ध मीनारों को किसी परिचय की जरूरत ही नहीं है। वैसे तो मिस्र में जाने का सही समय अक्टूबर से अप्रैल है, जब तापमान अधिक नहीं होता, लेकिन पर्यटकों के लिए सबसे लोकप्रिय और उपयुक्त समय दिसंबर और जनवरी होता है। मिस्र एक ऐसा गंतव्य है जो न सिर्फ पिरामिड के लिए मशहूर है, बल्कि वहाँ पर बहुत सारे मकबरे, मंदिर और प्राचीन फराओं के घर हैं। यहाँ आप स्कूबा डाइविंग और समुद्र तट का लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही बहुत सारे विश्व विख्यात खूबसूरत रेस्टोरेंट्स और बजट होटल्स और रिजॉर्ट्स का भी मजा ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इजिप्ट। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपने कभी विजिट की है ये कंट्री, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।